भारतीय शेयर बाजार के लिए पिछला हफ्ता शानदार रहा। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से आई एक खबर ने बाजार की कमजोरी को दूर कर दिया था। पिछले सप्ताह निफ्टी 1.15% की तेजी के साथ 19,230.60 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं 30 शेयरों वाला सेंसेक्स भी 1.37% की तेजी के साथ 64,363.78 पर क्लोज हुआ। और अगला हफ्ता कैसा रहेगा और किन किन फैक्टर्स के बदौलत बाजार की दिशा और दशा तय होगी, ये सब बातें जानेंगे इस वीडियो में। अगले हफ्ते 2400 से ज्यादा लिस्टेड कंपनियों के तिमाही नतीजे आएंगे। इनमें से कुछ प्रमुख कंपनियों के नतीजे जिन पर बाजार की नजर रहेगी, उनके नाम जान लेते हैं। डिविस लैबोरेटरीज, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, अडानी पोर्ट्स, कोल इंडिया, आयशर मोटर्स, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा और ओएनजीसी के नतीजों पर सबकी नजर रहेगी। अब आइए फेड फैक्टर पर। अमेरिकी केंद्रीय बैंक यानी फेड के कुक, बर, जेफरी, वॉलर, विलियम्स और बार्किन आने वाले सप्ताह में कई जगहों पर अपना भाषण देंगे और इसके अलावा 8 और 9 नवंबर को अलग अलग कार्यक्रमों में फेड के चेयरमैन जेरोम पॉवेल अपनी बात भी रखेंगे। अब आपको तो पता ही होगा कि फेड चेयरमैन की बातों को दुनिया भर के बाजार बड़ी गंभीरता से सुनते हैं और उनकी बातों का निष्कर्ष निकालते हैं। FIIS का डेटा क्या कहता है, ये जान लेते हैं। तो FIIS की बिकवाली रुकने का नाम नहीं ले रही। नवंबर के पहले 3 दिनों में FII ने कैश मार्केट के जरिए 3063 करोड़ रुपए की इक्विटी बेच दी है। हालांकि अमेरिकी बॉन्ड की यील्ड घटने से FIIS के रुख में बदलाव देने को मिल सकता है। अब आइए घरेलू फैक्टर्स पर। सितंबर महीने के लिए इंडस्ट्रियल आउटपुट और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट के आंकड़े 10 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। तेल का क्या हालचाल है, ये जान लेते हैं। तो मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच सप्लाई चेन में संबंधित चिंताओं में कमी आने से तेल की कीमतों में कमी आई है। तेल की कीमतें 2% से ज्यादा घट गई है। ब्रेंट और WTI क्रूड दोनों की कीमतों में 6% की कमी आई है और कमोडिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में और नरमी आ सकती है। अब जाते जाते बाजार पर टेक्निकल व्यू ले लीजिए। निफ्टी ने निवेश रूप से 2000 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी DEMA से रीबाउंड किया है। निफ्टी को 19,330, 19,440 और 19,550 के लेवल्स पर रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि निफ्टी के 19,550 को पार करने के बाद करेक्शन खत्म हो जाएगा और जब तक निफ्टी 19,060 से ऊपर रहेगा, बाजार का बुलिश ट्रेंड बरकरार रहेगा। और अगर निफ्टी स्तर से नीचे चला जाता है तो 200 डे डेमाने लेवल को भी टच कर सकता है। हमने आपको शेयर बाजार से जुड़ी तमाम जानकारी दे दी और अब आपको शेयर बाजार में किसी भी तरह का पोजीशन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तार।